हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे पिछले 6 महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉप 100 एमसीक्यूज़। सो सभी एमसीक्यूज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूज़फुल हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स सेक्शन देखिए आपके हर एक जो एग्ज़ाम है उसमें आता ज़रूर है और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रेनाउंड उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ डैश ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, अगर हम इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, सो किस किस को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? एक तो है पोएट है उर्दू पोएट गुलजार एंड सेकेंड है संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य। बात करें इनको कौन सी नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिला है, तो इनको रिसीव हुआ है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। थोड़ा सा इनके बारे में बात करें तो जिनका नाम हमने गुलजार बताया था, उर्दू पोएट है ये गुलजार, वैसे इनका पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। इनको पॉपुलरली जाना जाता है गुलजार के नाम से। तो हिंदी सिनेमा में जो उनका वर्क रहा है और जो उर्दू पोएट फाइनेंस्ड ये उर्दू पोएट रहे अपने एरा में, तो इसको कंसीडर करते हुए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। सेकेंड बात करें रामभद्राचार्य की, रामभद्राचार्य जो हैं तुलसी पीठ जो है चित्रकूट में उसके फाउंडर और हेड हैं, तो इनको भी मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। फ्रेंड्स, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। सो इंडियन लिटरेचर यानी भारतीय साहित्य में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है हर एक साल ज्ञानपीठ अवार्ड। इसमें 21 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है, एक स्टैचू मिलता है वाग्देवी जी का और एक मिलता है सिटिएशन। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में जो है फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैया बाउचियर हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। कौन से महीने की बात हो रही है? मार्च 2024। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो मैया बाउचियर को मार्च महीने के लिए मिला है आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड एंड ये बिलोंग करती हैं कौन से कंट्री से? इंग्लैंड से। मार्च महीने के लिए ही हम बात करें अगर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की, तो ये अवार्ड मिला है श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बात करें विश्व भूख दिवस, किस दिन ये मनाया गया? 28 मई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हंगर डे। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है, देखिए, कि दुनिया भर में जो लोग हंगर से पीड़ित हैं, भूख से पीड़ित हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना। इस इनिशिएटिव को शुरू किया था हंगर प्रोजेक्ट ने और सबसे पहली बार इसको मनाया था 2011 में। अब बात करें इसकी थीम, तो 2024 की देखिए थीम रही थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द रुद्रम सेकेंड मिसाइल। अभी डीआरडीओ ने रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण किया है और अगर इस मिसाइल की बात करते हैं तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण किस एयरक्राफ्ट से किया गया? तो इसे फायर किया गया था Su-30M फर्स्ट एयरक्राफ्ट से। और कहाँ पे इसका परीक्षण हुआ? उड़ीसा कोस्ट पे। डीआरडीओ जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। आपको याद होगा कि समीर वी कामत का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन? उत्तरी हिंद महासागर में विकसित होने वाले चक्रवात के लिए जो रेमल नाम है किस देश ने दिया है? रेमल नाम दिया है इस साइक्लोन को ओमान देश ने। और फ्रेंड्स, ये नॉर्थ इंडियन ओशन जो बेसिन है उसमें विकसित होने वाला इस साल का जो है ये पहला साइक्लोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? सो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट हुई है मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती ने किसको रिप्लेस किया है? वसुधा गुप्ता की जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं
ऑल इंडिया रेडियो जो है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। क्वेश्चन है अगला, विच कंट्री कंडक्ट अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सो 7 अप्रैल से देखिए एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और किस कंट्री के बीच? चौथी कंट्री का नाम है फिलीपींस। तो चारों कंट्रीज़ के बीच में जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी? तो इस एक्सरसाइज का फ्रेंड्स आयोजन हुआ था साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो वेन्यू भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है देखिए एशिया पैसिफिक रीजन में, तो उसी बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए फिलीपींस, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मतलब उन्होंने अपने जो मिलिट्री टाइज हैं उसको मजबूत करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडी किसान हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट टीवी चैनल इन द कंट्री टू लॉन्च 2 AI एंकर्स। 2 AI एंकर्स को लॉन्च करने वाला ये पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया। ये एंकर्स जो है इनका नाम क्या है देखिए, तो यहाँ पे कुछ एंकर्स के नाम लिखे हैं, इसमें से ऑप्शन फर्स्ट वाला और ऑप्शन फोर्थ AI कृष और AI भूमि, ये 2 एंकर्स हैं जिसे डीडी किसान ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही है। ये जो AI एंकर्स हैं देखिए ये 50 लैंग्वेज में बात कर सकती हैं और 24 आवर्स 365 डेज बिना थके जो है ये समाचार, ये जो न्यूज़ है उसे रीड कर सकती हैं। जो व्यूअर्स हैं इन एंकर्स को कंट्री के किसी भी स्टेट से आसानी से देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ एच मेहता हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली बायोडिग्रेडेबल पेन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेन? देखिए ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन है और इसे इंट्रोड्यूस किया है किसने? सौरभ एच मेहता ने। इन्होंने इस पेन को क्या नाम दिया है? राइट आंसर है नोट। ठीक है, इस पेन का नाम है नोट। नोट का पूरा नाम है नो ऑफेंस टू अर्थ। ये जो पेन है इसमें फीचर्स की बात करें तो इसमें देखिए रिसाइकल्ड पेपर रिफिल का फीचर है, नॉन टॉक्सिक इंक है और ये आपको इसका जो एक्सटीरियर है उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे मेटल, पेपर या बेम्बू का। इस इनोवेशन का मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है जैसे पेन की जो बाहर वाला जो एक्सटीरियर होता है वो प्लास्टिक का बना होता है देखिए, और उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं जब हम पेन को ख़त्म कर देते हैं ना, यूज़ कर लेते हैं, और वो जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो उसी प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए उन्होंने ये इनोवेशन किया है। इसके बाद देखिए, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड सागा दवा फेस्टिवल रिसेंटली। सागा दवा उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है, कहाँ पे? सिक्किम स्टेट में। सागा दवा फेस्टिवल को कहा जाता है मोस्ट सैक्रेड बुद्धिस्ट फेस्टिवल, यानी इसको सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार जो है माना जाता है। ऑल्सो इसे कहते हैं ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन भी इसको कहते हैं। सिक्किम की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है सिक्किम। कैपिटल है इसकी गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप कुमार सिन्हा एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। सो आरबीआई ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आईसीआईसी बैंक जो है देखिए इसकी स्टेबलाइशमेंट हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एमडी सीईओ बन गए हैं संदीप बख्शी और इसकी टेगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑटोमेकर सिट्रोएन रोब्ड इन फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। देखिए सिट्रोएन कंपनी है, एक ऑटोमेकर कंपनी है, कार की कंपनी है एक देखिए, और इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है इंडिया में। पूछा गया है सिट्रोएन किस देश की कंपनी है, तो ये है फ्रांस देश की कंपनी। नेक्स्ट, 18-year-old वुमेन ई रिक्शा ड्राइवर आरती हैज़ बीन कन्फर्ड विद द अमल क्लूनी वुमेन्स एनवायरमेंटल अवार्ड, एम्पावरमेंट अवार्ड, और ये अवार्ड उन्हें मिला है यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III के द्वारा। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो बात यहाँ पे करें, आरती जो है फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं इंडिया के कौन से स्टेट से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है और ये जो है इस अवार्ड को लेने के लिए पहुंची बकिंगम पैलेस, और इसमें बकिंगम पैलेस से गई थी अपनी
पिंक ई रिक्शा से, जो कि इनको यूपी गवर्नमेंट से मिशन शक्ति स्कीम के तहत इनको रिसीव हुई थी। क्या है मिशन शक्ति स्कीम? देखो, ये स्कीम यूपी सरकार ने शुरू करी थी 2020 में, ताकि वुमेंस को क्या करें, एम्पावर किया जा सके। तो उसी के तहत ई रिक्शा वुमेंस को देंगे ताकि वो एम्पावर हो सकें, आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है एटलांटा वॉन UEFA यूरोपा लीग टाइटल 2024। ये लीग हुई थी डबलिन आयरलैंड में और ये जीती किसने है? एटलांटा ने। इसमें हराया किसे है उन्होंने? तो बेयर लेवरकुशन को इसमें उन्होंने डिफीट किया है। इसके बाद देखिए IPL 2024 की बात करें तो ये टाइटल किसने जीता? इस बार का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। IPL 2024 का टाइटल जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है इसमें देखिए हराया किसे है? सनराइजर्स हैदराबाद को, और जीता अपना तीसरा टाइटल। इस बार अगर बात करें कौन सा एडिशन हुआ IPL का? 17th एडिशन हुआ है। पर्पल कैप की बात करें, सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले को मिलती है, जो मिली है पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप मिलती है जिसके सबसे ज़्यादा रन होते हैं पूरे सीजन में, और ये है RCB के विराट कोहली को मिली है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है KKR के सुनील नारायण को, एंड फेयर प्ले का अवार्ड मिला है सनराइजर हैदराबाद की टीम को। टोटल कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? 10, और कितने मैचेस हुए थे टोटल? 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशाक डार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के बने हैं ये उप प्रधानमंत्री इशाक डार? तो ये अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान कंट्री के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पे। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल है देखिए इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदरी और प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ड्रोन कामिकेज रिसेंबलिंग रशियाज लेंसेट ड्रोन? बिल्कुल ये रशिया के देखिए लेंसेट ड्रोन के जैसा है। इस ड्रोन का नाम है कामिकेज, और इस ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया है किसने? ईरान देश ने। ठीक है, ईरान देश को याद रखिएगा। और जो ये ईरान का ड्रोन है ना, देखिए ये लेंसेट की तरह ही, अगर इसकी फ़्लाइट ड्यूरेशन की बात करें कितना है? 30 to 60 मिनट है, और ये 3 से 6 किलोग्राम तक का पेलोड जो है वो ले जा सकता है, और कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? अप टू 40 किलोमीटर तक। ईरान की बात करते हैं तो कैपिटल है देखिए तेहरान, करेंसी है यहाँ पे ईरानियन रियाल। अगला क्वेश्चन आता है इंडिया विल साइन अ ट्रेड डील विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद वेस्ट एशिया? भारत देखिए पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये डील इंडिया किसके साथ करेगा? ओमान देश के साथ। इससे जो है इंडिया की जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जितनी भी पश्चिम एशियाई देश हैं, उनके साथ इंडिया के संबंध और भी मजबूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है SSC, उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो SSC के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं राकेश रंजन। SSC जो है इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अपग्रेडेबल ATM? ये भारत का पहला देखिए अपग्रेडेबल ATM है, और इसे लॉन्च किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने। इस ATM की बात करते हैं तो इसको देखिए अपग्रेड किया जा सकता है टू अ कैश रिसाइकलिंग मशीन एट एनी टाइम। किसी भी समय कैश रिसाइकलिंग मशीन में इसको अपग्रेड किया जा सकता है, और इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? मनोज कुमार को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज? सो अभी हाल ही में देखिए भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सर्वानंद वर्णबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन नेम्ड द रीजनल विनर फॉर द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन द 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड?
2024 के देखिए कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में अगर बात करें क्षेत्रीय विजेता कौन रही, तो इसमें विनर रही हैं जीना जस्टिस। जीना जस्टिस जो है ये इंग्लिश हाई स्कूल जो है इनका शारजाह गर्ल्स जो ब्रांच है उसमें टीचर हैं देखिए, और इनकी जो आउटस्टैंडिंग मेंटरशिप रही, जो ये उनकी उत्कृष्ट सलाह है और दान के प्रति जो उनका डेडिकेशन है, समर्पण है, उसी के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीडिया कंपनीज एआई न्यूज़ एंकर सना हैज़ वॉन इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड। देखिए एआई एंकर है सना और इसने अभी जीता है 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड। ये किस मीडिया कंपनी की एआई न्यूज़ एंकर है, तो ये इंडिया टुडे की जो है एआई न्यूज़ एंकर है। सो इंडिया टुडे ग्रुप ने जो है इंडिया की पहली एआई एंकर सना को इंट्रोड्यूस कब किया था, मार्च 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया गया, तो 20 फरवरी 20 फरवरी को जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन की बात करें तो देखिए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने, भाई इनजस्टिस के अगेंस्ट वॉइस उठाने के लिए, जैसे कि जेंडर हो गया, रेस इनइक्वालिटी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, धार्मिक भेदभाव, तो इन सभी संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए ये मनाया जाता है। 2009 में सबसे पहली बार ये मनाया गया था और इसकी थीम याद रखना है, तो इसकी थीम क्या रही इस बार, ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक हस्ताक्षर करे हैं, तो इसके लिए इंडिया और कोलंबिया के बीच में साइन हुआ है ये MOU। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा इन विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव जॉइंड हैंड्स टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। सो नासा और किस देश के रिसर्चर्स ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है, तो ये हाथ मिलाए हैं नासा और जापान के रिसर्चर्स ने। सो इट हैज़ बिन क्रिएटेड फ्रॉम मंगोलिया वुड, इसको मैग्नोलिया लकड़ी से जो है बनाया गया है, जो कि अपनी स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू क्रैक, दरारों के प्रतिरोध के लिए जो है ये जाना जाता है। बात यहाँ पे नासा की करें, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। 11वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये जो पपेट फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज हुआ है चंडीगढ़ शहर में। इस फेस्टिवल के थ्रू देखिए ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ पपेट्री, जो कठपुतली की खूबसूरत कला है, उसके ज़रिए अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट से जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपना जो शो है यहाँ पे परफॉर्म किया था। इसे ऑर्गेनाइज़ किया था डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स ने और इसमें इन्होंने सहयोग लिया था टैगोर थिएटर सोसाइटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनसेट 3DS सैटेलाइट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इट इज़ अ विच टाइप ऑफ सैटेलाइट। देखो एक क्वेश्चन तो ये भी फॉर्म हो सकता है कि इनसेट 3DS सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है देखो किसने, इसरो ने। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये किस टाइप के सैटेलाइट है, तो ये एक मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट का क्या मतलब है कि ये जो है वेदर फॉरकास्ट को और भी अच्छे से बेहतर बनाने में जो है ये मदद करेगा। तो इससे मौसम की भविष्यवाणी हो सकती है या कोई डिज़ास्टर जैसे कोई भी आने वाली डिज़ास्टर है उसकी वार्निंग भी जो है ये दे सकता है। तो इसका इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अच्छे से वेदर फॉरकास्ट जो है ये दे सके। अब देखो इसरो ने लॉन्च किया है, तो इसरो है हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर्स का बेंगलोर में है और चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फेमस जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज पास्ट अवे, इन विच स्टेट वॉज ही बॉर्न।
बात करें संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी की, और इनका निधन हो गया, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर इज कर्नाटक स्टेट। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो अगर आप कोई अच्छी करंट अफेयर्स की ई बुक देखना चाहते हैं, इसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप यहाँ से हमारी ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप एक बार वेबसाइट को विजिट ज़रूर करें, ई बुक ज़रूर चेक करें, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए सूटेबल हो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल? मोदी जी ने किस राज्य में देखे श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? कौन से स्टेट में रखी है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान को शुरू किया? अमृत बाल जो बीमा योजना है देखिए, इसे शुरू किया है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। LIC की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन्स टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप? जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुई थी उसमें देखिए किस देश की महिला टीम ने जीता है स्वर्ण पदक? तो गोल्ड मेडल जीता है किसने? इंडिया की वुमेन्स टीम ने। नेक्स्ट है, जेरेमिया मानले हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो जेरेमिया मानले को चुना गया है सोलोमन आइलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, इंडिया इन विच कंट्री एग्री टू एनहेंस कॉपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट? भारत और कौन सा देश ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ? तो इंडिया और नाइजीरिया जो है इस पे एग्री हुआ है। नाइजीरिया की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है इसकी अबुजा और करेंसी है यहाँ पे नायरा। प्रेसिडेंट है बोला टिनुबू। Next, an integrated portal for government retirees has been launched by the pension department. What is the name of the portal? देखिए, पेंशन डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है गवर्नमेंट, जितने भी सरकारी सेवानिवृत्त लोग हैं उनके लिए। अब यहाँ पूछा गया है कि इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल को नाम दिया है भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा रामनन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72. हु वॉज शी? उमा रामनन की बात करें जिनका भी निधन हो गया, कौन थी ये? तो ये सिंगर थी, गायिका थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन? किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है, इसे शुरू किया है उत्तराखंड स्टेट ने। अब ये जो इनिशिएटिव देखिए उत्तराखंड ने शुरू किया है, इस कैंपेन की बात करें, इसमें सिर्फ स्टार्स के बारे में ही नहीं बताएंगे, बल्कि इसका मेन उद्देश्य है अलग अलग एक्टिविटीज़ कराना, जैसे कि स्टार गेजिंग जिसे कहते हैं तारा दर्शन, स्पेशल सोलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, कैंपिंग अंडर द स्टार्स। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी जो है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इसमें पार्टिसिपेट कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल जूट बोर्ड? राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं शशि भूषण सिंह। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द विटली गोल्ड अवार्ड 2024। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? देखिए, विटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। एक तो ये क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन है, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो ये बिलोंग करती हैं असम स्टेट से। दूसरी बार है जब पूर्णिमा देवी वर्मन को ये अवार्ड रिसीव हुआ है। इससे पहले उन्हें ये अवार्ड कब मिला था? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र का अनावरण किया है? तो इसको अनवील किया है किसने? रोमानिया कंट्री ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड 19th एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स टेक प्लेस। तो एससीओ के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की जो 19वीं वार्षिक बैठक है कहाँ पे हुई? तो ये जो बैठक थी फ्रेंड्स, ये हुई थी आपके कजाकिस्तान में। ठीक है, 2024 वाली याद रखेंगे, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। उससे पहले 2023 में हुई थी इंडिया में, एंड 2022 वाली जो समिट है ये हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द हेल्थ टैग एप्लीकेशन, जिसका नाम है न्यूट्री प्लस, टू डेमोक्रेटाइज हेल्थ मॉनिटरिंग इन द कंट्री। न्यूट्री प्लस जो एप्लीकेशन है देखिए, इसे लॉन्च किया है किसने? ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस ने जो है इसे लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है इसे डिज़ाइन किया है एक्टिवो लैब्स के साथ में मिलकर जो है इसको डिज़ाइन किया गया। न्यूट्री प्लस ऐप जो है ये एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और इससे देश में हम जो हेल्थ मॉनिटरिंग है, स्वास्थ्य निगरानी है, उसको लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से ही इसको एप्लीकेशन को बनाया गया है। नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा। ही जॉइन द राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा को ज्वाइन किया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। विश्व बैंक समूह के द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? तो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर बने हैं राकेश मोहन। वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना हुई 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा, एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर और मेंबर्स हैं इसके 189। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नब गोस्वामी जो है किस बैंक में बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं ये पंजाब और सिंध बैंक में। पंजाब और सिंध बैंक जो है इसकी स्थापना हुई 24 जून 1908, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RM वीरप्पन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, हु वॉज ही? कौन थे फ्रेंड्स RM वीरप्पन? तो ये पॉलिटिशियन थे जिनका निधन हो गया। इसके बाद देखिए, यूएस इंडिया टैक्स फोरम जो है उसने इस फोरम ने किसे फोरम का नया हेड नियुक्त किया है? यूएस इंडिया टैक्स फोरम के जो नए हेड बने हैं उनका नाम है तरुण बजाज। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम है यू कैन कोच। ठीक है, बुक याद रखेंगे कौन सी है, यू कैन कोच, और इसके ऑथर कौन है? सिद्धार्थ राजशेखर। नेक्स्ट, हु बिकम्स फर्स्ट एवर बैटर इन IPL हिस्ट्री टू रीच 7,500 रन्स? IPL के इतिहास में 7,500 रन तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट नायब बुकले हैज़ री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं नायब बुकले? आंसर इज एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर जो है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं लोकेटेड है यहाँ पे, कैपिटल है इसकी सैन सेल्वाडोर और करेंसी है यहाँ पे US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद अबद बिन मुबारक किस कंट्री के बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर? अहमद अबद बिन मुबारक अपॉइंट हुए हैं येमेन देश के नए प्रधानमंत्री। येमेन देश जो है फ्रेंड्स, कैपिटल है यहाँ की सना और करेंसी है येमेनी रियल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच IIT? भारत की देखिए पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसे देखिए विकसित किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जन औषधि केंद्रास अक्रॉस द कंट्री बाय विच ईयर? तो अगर बात करें गवर्नमेंट की, देखिए 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है कौन से ईयर तक? तो गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा है मार्च 2026 तक।
देखो जन औषधि केंद्र जो है ना, इस पे आपको दवाइयाँ जो मिलेंगी, बाकी अदर मेडिसिन्स जो मिलती हैं मेडिकल स्टोर से, उस पे आपको बहुत ही किफ़ायती रेट पर मिलेंगी यहाँ मेडिसिन। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम्स फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन विच सिटी। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो किस शहर में रखी गई इसकी आधारशिला? राइट आंसर इज हैदराबाद में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि इसकी जो आधारशिला है वो किसने रखी है? यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर मोहम्मद फारूक नाज़की डाइड एट द एज ऑफ 83, हु वॉज ही? बात करती हैं मीर मोहम्मद फारूक नाज़की, जिनका भी निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये पोएट थे। और 1995 में जो है इन्होंने जीता था साहित्य अकादमी अवार्ड कश्मीरी लैंग्वेज लिटरेचर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बन सकता है कि इन्हें कौन से ईयर में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम मेहतारी वंदन योजना? मेहतारी वंदन योजना की बात करें, इस योजना को शुरू किया है किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। इस स्कीम के तहत देखिए 1,000 रुपये पर मंथ, यानी साल के कितने हो गए? 12,000 रुपये। ये जो है डायरेक्ट भेजे जाएंगे बैंक अकाउंट में ऑफ मैरिड वुमेन्स अकाउंट्स टू डीबीटी। सो जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, जिनकी एज 21 ईयर्स हो गई है 1 जनवरी 2024 को, वो इस स्कीम की जो है एलिजिबल होंगी। इसके बाद देखिए, किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना शुरू करी? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को स्टार्ट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्या है ये योजना? तो इसके तहत देखिए जो भी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं, उन 15 लाख सीनियर सिटीजन्स को जो है इससे लाभ होगा। तो उन सीनियर सिटीजन्स जो हैं, पहले देखो उनकी जांच की जाएगी और जो भी एलिजिबल होंगे उनको 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त कौन हुए हैं? अपूर्व चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में की इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? सो भारत के लिए देश निदेशक नियुक्त किया गया है मियो ओका को। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर्स का है फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है देखिए इसके अशोक लवासा। इंडिया के लिए एडीबी की डायरेक्टर बन गई है मियो ओका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा हैज़ ऑफिशियली बिकम द 97th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पनामा इज़ द कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट? देखो पनामा जो है देखिए ISA जो है उसका बन गया है 97th मेंबर। पनामा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट पे है? तो ये लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर्स का गुरुग्राम में है हरियाणा में और प्रेसिडेंट है इसके RK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द मिलिट्री अलायंस नाटो? सैन्य गठबंधन है जो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका नया सदस्य अभी कौन बना है? स्वीडन जो है इसका बना है नया मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? पहला देखिए जो भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो है किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did President द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली नॉमिनेट टू राज्यसभा? राष्ट्रपति देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो फेमस ऑथर सुधा मूर्ति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड MD फॉर SAP इंडिया सब कॉन्टिनेंट? SAP भारतीय उपमहाद्वीप के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मनीष प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024?
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो पहला पुरस्कार है किसने जीता? तो ये फर्स्ट प्राइज जीता है यातिन भास्कर दुग्गल ने। यातिन भास्कर दुग्गल जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? तो बुक का नाम याद रखेंगे, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, और ये बुक लिखी है गोटाबाया राजपक्षे ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024? सो आईपी इंडेक्स यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसमें देखिए इंडिया की रैंक क्या है? 42। अब बात करें आईपी इंडेक्स में टॉप किसने किया है, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स रहा नंबर 1 पे और इसका इस बार रहा 12th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 वॉज लॉन्च्ड बाय हुम? राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है शुरू किया था नीति आयोग ने। नीति आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर VK पॉल, इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ, और इस कैंपेन की पूरी थीम क्या रही? ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मुलरोनी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 84। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो बात यहाँ पे करें ब्रायन मुलरोनी की, जिनका अभी निधन हो गया। किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे ये? तो ये कनाडा के रहे थे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ PU पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड? तो PU पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? रेणु सूद कर्नाड को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अजय कानवाल की बात करें, इनका नाम है देखिए अजय कानवाल, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बने हैं ये MD CEO। 3 साल के लिए देखो इनको अपॉइंट किया गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO पद पे। अब इनका कार्यकाल रहेगा मार्च 2027 तक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। फरवरी 2024 में who became the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from the United Kingdom's King Charles III? देखिए फरवरी में ना यूनाइटेड किंगडम के जो किंग्स चार्ल्स III हैं उनसे मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सो फर्स्ट इंडियन सिटीजन बने हैं सुनील भारती मित्तल। अब सुनील भारती मित्तल को क्यों मिला है ये ऑनर? तो ये ऑनर उन्हें मिला है इंडिया और UK के जो बिजनेस टाइज हैं यानी जो व्यापारिक संबंध हैं उनको बढ़ावा देने में जो उनका योगदान रहा उसी को मान्यता देते हुए उन्हें ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया? इंडियन आर्मी डे मनाया गया है फ्रेंड्स 15 जनवरी को। सो ये दिन जो है कमोमरेट करता है द मोमेंट व्हेन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा took over from Francis Butler as the first commander in chief of the Indian Army। सो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बुचर से अपना पदभार संभाला था। तो इसी दिन को कमोमरेट करता है इंडियन आर्मी डे। फ्रांसिस जो बुचर थे ये लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे इंडिया की, क्योंकि उसके बाद कौन बन गए थे? KM करियप्पा। 2024 में 76 आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी होस्ट विच एडिशन ऑफ द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज मिलान 24 इन विशाखापट्टनम? देखो मिलान एक्सरसाइज की बात करें ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि विशाखापट्टनम में हुआ। इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया था इस बार, और इसका कौन सा एडिशन हुआ? तो इस बार इसका हुआ था 12th एडिशन। इसका वेन्यू ज़रूर याद रखेंगे कि एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। मिलान जो है एक बाइनियल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, यानी 2 साल में होती है ये एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी 4 फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट है, विच डिफेंस फोर्स ऑब्जर्व्ड 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन?
कौन सा रक्षा बल है जिसने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाया? आंसर है इंडियन आर्मी ने। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड युवा निधि स्कीम। तो देखिए युवा निधि योजना की बात करें, इस योजना को शुरू किया है किसने? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है? कर्नाटक में देखिए जो ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी सहायता करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? विवेक मूर्ति। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन अपॉइंट हुए हैं? शीलवर्धन सिंह। यूपीएससी जो है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम याद रखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुई इसकी 1 अक्टूबर 1926 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 टू होम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया? तो ये ऑनर दिया गया है सविता कांसवाल को। सविता कांसवाल को देखिए ये अवार्ड पॉस्ट्यूमस मिला है यानी मरणोपरांत मिला है और ये अवार्ड उन्हें मिला है लैंड एडवेंचर में उनके अचीवमेंट्स के लिए। बात सविता कांसवाल की करें तो ये पहली फीमेल इंडियन माउंटेनियर बनी थी जिन्होंने 2 जो पीक्स हैं 8000 से 8000 मीटर से भी ऊंची पीक्स, उनको सिर्फ 16 दिन में चढ़ाई करी थी, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू की। उत्तराखंड की उत्तरकाशी हिल्स पर एक अवलांशी हुआ था 4 अक्टूबर को जिसमें उनकी लाइफ जिसमें वो एक्सपायर हो गए थे। तो पॉस्ट्यूमसली उनको रिसीव हुआ है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। नेक्स्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब ये इस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अलेक्जेंडर स्टब है इनका नाम। कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है देखिए हेलसिंकी। करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है संजय कुमार जैन ने। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्थापना हुई इसकी 27 सितंबर 1999 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखो हमें प्रेसिडेंट भी बताने हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी बताने हैं। तो ICAI के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं रंजीत कुमार अग्रवाल और चरणजोत सिंह नंदा। रंजीत कुमार अग्रवाल तो प्रेसिडेंट बने हैं और चरणजोत सिंह नंदा बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। जो ICAI है देखिए इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1949 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन बिटवीन इंडिया और UAE। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज देखो किसके बीच में हुई? क्वेश्चन ये भी बन सकता है इंडिया और UAE के बीच। कौन सा एडिशन हुआ? तो इसका पहला ही एडिशन हुआ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। डेजर्ट साइक्लोन हुई कहाँ पे? तो ये एक्सरसाइज हुई थी फ्रेंड्स कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स जो हैं यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लाइन द इन्विटेशन टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुप ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। हाल ही में किस देश ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया? ऑफिशियली डिक्लाइन किसने किया है? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। अगला क्वेश्चन है फेलिक्स शिशेकदी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कॉन्गो?
कॉन्गो देश के देखिए फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं फेलिक्स त्शिसेकेदी। कॉन्गो की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पे करेंसी चलती है फ्रैंक, कॉन्गोलीज फ्रैंक। कॉन्गो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है यहाँ की किंशासा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज़ बीन ओपन इन विच सिटी। भारत का देखिए जो पहला पूर्ण लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है ये कौन से शहर में खोला गया है, तो ये ओपन हुआ है वृंदावन में। और इस सैनिक स्कूल को इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नाम भी याद रखें, इस सैनिक स्कूल का नाम रखा है सामवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इन विच सिटी। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल को किसने इनॉग्रेट किया है, हरदीप सिंह पुरी ने, और कौन से शहर में, तो इसे इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस अ सबमरीन सर्विस फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मेरीन लाइफ इन द्वारका। कौन सा राज्य में पर्यटकों के लिए पनडुब्बी सेवा शुरू करेगा जिससे उन्हें द्वारका में समुद्री जीवन का पता लगाने में मदद मिलेगी, तो इस सबमरीन सर्विस को इंट्रोड्यूस करने वाला है गुजरात स्टेट। इससे देखो जो द्वारका की मेरीन लाइफ है जो सी के नीचे अंडर द सी कहीं खो गई है, तो उसको जानने में जो है इससे मदद मिलेगी। और इसमें देखिए इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है मेज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 15 जनवरी एवरी ईयर एज ए स्टेट स्पोर्ट्स डे। 15 जनवरी को अब ये राज्य खेल दिवस के रूप में बनाएगी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार जो है देखिए उन्होंने 15 जनवरी को डिक्लेयर किया है स्टेट स्पोर्ट्स डे। 15 जनवरी को ही क्यों देखिए डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इस दिन रेसलर जिनका नाम है खाशाब जाधव, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। खाशाब जाधव कौन थे, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिपेंडेंट मेडल जीता था 1952 में। तो 1952 में हुए थे समर ओलंपिक्स जो कि हुए थे फिनलैंड में हेलसिंकी में। उस ओलंपिक में खाशाबा जाधव ने जीता था इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल, और ये पहला मेडल था जो किसी इंडिपेंडेंट के द्वारा जीता गया था ओलंपिक में। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एज अ स्पोर्ट्स डे, स्टेट स्पोर्ट्स डे जो है सेलिब्रेट करेगी हर साल 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है इसके नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं, रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट है, वेटरन बैंकर हैं अशोक बासवानी जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जो हैं सीईओ और एमडी सीईओ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने किसका स्थान लिया, अशोक बासवानी ने देखिए रिप्लेस किसे किया है, दीपक गुप्ता को। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1985 को। हेडक्वार्टर है इसका देखिए मुंबई में, और अशोक बासवानी जो है बन गए हैं एमडी सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए, तो जो यूएनएफपीए है उसके उप कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एंड्रयू सबर्टन को। यूएनएफपीए जो है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण 2024, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच कंडक्ट हुई। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास की बात करें तो ये हुआ इंडिया और मलेशिया के बीच। कहाँ पे अभ्यास हुआ है, तो ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई। एडिशन हुआ इसका 3रा, और इस एक्सरसाइज में इंडिया का किल्तन नेवल शिप था जिसने पार्टिसिपेट किया था, और मलेशिया का जो नेवल शिप था उसका नाम है लकीर। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पार्टनरशिप की है फ्लिपकार्ट के साथ टू लॉन्च द फ्लिपकार्ट यूपीआई सर्विस। फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने जो है पार्टनरशिप करी है फ्लिपकार्ट के साथ। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई 3 दिसंबर 1993 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में।
एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, चेयरपर्सन है राकेश मखीजा, टैगलाइन है इसकी बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से की रहने वाली हैं। इन्होंने बीएसएफ को ज्वाइन किया था 2021 में। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब हुई स्थापना? 1 दिसंबर 1965 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियम पेट्रोल स्पीड। बीपीसीएल का प्रीमियम पेट्रोल है स्पीड और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नीरज चोपड़ा। बीपीसीएल की स्थापना 1976 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है जी कृष्णा कुमार। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी लॉन्च्ड हर बुक जिसका टाइटल है स्वलोइंग द सन इन विच सिटी। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। क्वेश्चन में एक डायरेक्ट ये बन सकता था कि स्वलोइंग द सन जो बुक है इसकी ऑथर कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है कौन से शहर में? मुंबई शहर में। ठीक है, तो इस तरह से पूछा है क्वेश्चन, तो दोनों तरह से हमको ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आज के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ फ्रेंड, टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 2 क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछने वाले हैं, इनका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च की चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कौन से स्टेट में जो है ये आयोजित किया गया। तो ये हमारे 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं। जल्दी से इनके आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी जो ई बुक्स हैं वो आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।